आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। वॉइस ऑफ पीपल, जनता की आवाज। आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज। डोगरी और कश्मीरी ज़बानें जो है वो है। अब बात ऐसे है कि मेहनत से वो बने हैं और लोगों की खिदमत कर रहे हैं। मैं उनको जहां तक मैं जानता हूं, क्योंकि मैं मिला नहीं हूं, लेकिन उनके काम से वाकफियत पड़ती है। जिस तरह से आज फिर से मौसम जो है चेंज हुआ है। अब मौसम थोड़ा ठीक हो गया। पहले कल थोड़ा गर्मी ज़्यादा थी, आज बारिश होने से थोड़ा मौसम ठीक हो गया। और बरसात के मौसम में थोड़ी बारिशें ज़्यादा जिन जगहों में, तो फसल के लिए ठीक है, धान की फसल के लिए। बाकी मौसम ठीक हो गया है। किसानों के लिए किस तरह का बेनिफिट है? किसानों के लिए ठीक है, धान की फसल के लिए बारिश ठीक है थोड़ी। बाकी जो बाहरी जगह जिन पानी खड़ा होता है, जिन जगह उस जगहों में थोड़ा नुकसान हो जाता है। बाकी ठीक है, बाकी आला मौसम ठीक हो गया। हाँ मौसम ठीक है अब। मैं किसी के जाती नहीं कर रहा हूँ या कल दिल्ली में सेंट्रल हुकूमत ने 5 ज़बानों को सरकारी ज़बान जम्मू कश्मीर में ये उन्होंने एक वक्त बड़ा गर्म मौजू ज़ेर बहस है आम लोगों में। वो ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि कैबिनेट ने 5 ज़बानों को सरकारी ज़बान जम्मू कश्मीर की जो है वो अप्रूव किया है, जिसमें हिंदी है, उर्दू, इंग्लिश, डोगरी और कश्मीरी। मैं वेलकम करता हूँ, बड़ा अच्छा स्टेप है। ज़बानों जितनी भी अप्रूव करें। इससे पहले उर्दू ज़बान जो थी वो सरकारी ज़बान थी जम्मू कश्मीर की, उसके लिए बढ़ोतरी जो पहली हुकूमतें थी जितना काम करना चाहिए था, कम से कम वो काम नहीं हुआ। लेकिन चलिए खैर, अब बात यह है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में हमारे कश्मीरी बोलने वाले जो हमारे भाई हैं उनकी पॉपुलेशन तकरीबन 52% है, ठीक। इसी तरह हमारे डोगरा भाइयों की पॉपुलेशन जो है वो तकरीबन 22% है, जो मुझे मालूमात है। गुजर बरादरी की 12-13% है, लेकिन साथ में ये कहूँ कि इनकी पॉपुलेशन उससे ज़्यादा है। लेकिन जब जब भी सेंसस होती है ये पहाड़ों पे होते हैं। इसी तरह पहाड़ी हमारे ज़बान बोलने वालों की परसेंटेज जो दिखाई दी है एज पर सेंसस वो 6% है, और पंजाबी बोलने वालों की 1.5% है। मैं कहता हूँ जम्मू कश्मीर में जब ये सब बातें हैं तो इन सब ज़बानों को ज़रूर करना चाहिए था, और ख़ासकर गोजरी और पहाड़ी को इग्नोर हरगिज़ नहीं करना चाहिए था। अब मुझे बड़े लोग सवाल पूछते हैं, क्योंकि मैं इसी जमात में हूँ जिस जमात ने सेंटर से ये फैसला किया है
तो वो ये कहते हैं देखिए जी गुजरों के मतलब बड़े ऐलानात होते हैं, तो अब हमारे लिए कौन सा ये स्टेप मदरली ट्रीटमेंट जो है वो क्यों किया गया है। मैं ज़रूर इस बारे में अपनी पार्टी से और हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि हमारे गुज्जर बरादरी के लोगों को और पहाड़ी बरादरी के लोगों को जो इनकी ज़बान है उनको भी इसमें शामिल किया ज़रूर जाए। हमारे पंजाबी बोलने वाले लोगों ने कल प्रोटेस्ट किया था कि हमारी ज़बान को भी शामिल किया जाए, बड़ी अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर में रहने वाले आगे लोग टर्माइल में हैं, तो कम से कम इन लोगों को और परेशान इन बारा में ना किया जाए। खासकर गुज्जर जो हैं इस वक्त वो सीखो पहाड़ की शक्ल में उनकी हर देखें कहीं भी कोई उनका गेट टुगेदर हो, कमेंट्स हूँ, आप देखिए वो तो सीखो पाप है। देखिए जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब इतना ऐलानात करती है गुजरों के मतलब, और जब अमली तौर पे कोई बात होती है तो हमको उसमें बिल्कुल इग्नोर किया गया है। मैं उनको लोगों को ये बता दूं कि ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो गुजरों के मतलब काफ़ी स्टेप लिए हैं, जैसे पॉलिटिकल रेजोल्यूशन का है, फॉरेस्ट राइट एक्ट जिसको अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है, उसमें कुछ और दफात जो है वो शामिल करना ज़रूरी है। इससे पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वजह से लोग बड़े परेशान हैं हर जगह, इतना आज तक परेशान नहीं हुए थे कभी उनकी ज़मीनों में। से उसे कहता हूं इसको देखा जाए, इस ऑर्डर को जो आपने सस्पेंशन ऑर्डर किया है किन बुनियादों पर किया है, किन वजूहात पे मेहनत से वो बने हैं और लोगों की खिदमत कर रहे हैं। मैं उनको जहां तक मैं जानता हूं, क्योंकि मैं मिला नहीं हूं, लेकिन उनके काम से वाकफियत पड़ती है। जी, मैं जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है इसका मेन मुद्दा ये है कि पिछले दिनों ही आपने एक हफ्ता पहले देखा होगा कि जम्मू में एक तहसीलदार साहब को सस्पेंड किया गया है, और उसी के चलते जब बहुत सारा वो मैंने पहली बार देखा कि कोई ऐसा फंक्शनरी जो गवर्नमेंट एजेंसी के लिए काम कर रहा हो तो उसको सस्पेंड करने के बाद पब्लिक में स्पेशली सोशल मीडिया में हो या किसी भी तरीके से डिफरेंट तरीके से लोगों ने उनके हक में आवाज़ उठाई है। तो मैं उनको पर्सनली भी जानता हूं, तहसीलदार साहब को, वो पुंछ से आते हैं और बड़े ही मेहनती तहसीलदार साहब थे और बड़े ही लगन से काम करते थे। जहां तक मैंने उनको जाना है, क्योंकि उन्होंने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी काम किया है, मैंडर में भी, तो मैं हालांकि उनके पर्सनली कभी नहीं मिला, और लेकिन उनका काम करने का अंदाज जो था वो बहुत जबरदस्त था। लेकिन जिस तरीके से उनको सस्पेंड किया गया है वो सरकार की जो नाकामियों को छिपाने के लिए, मैं कहूंगा कि अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए उनको जो है बलि का बकरा बनाया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर नायब तहसीलदार साहब थे शहर खास के जम्मू में, रविशंकर जी, उनको अगर सस्पेंड किया गया है तो हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, मनोज सिन्हा साहब से ये पूछना चाहते हैं कि आप डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट जो है कैटेगरीज बना के क्यों करते हैं। क्योंकि अगर तहसीलदार साहब को उन्होंने पिछले ही रिसेंटली मैंने एक यहाँ पे न्यूज़पेपर की कटिंग भी बताऊंगा जिसमें तहसीलदार साहब को कोविड-19 में काम करने के लिए कोविड वॉरियर पे बेस्ट जो है एज बेस्ट वॉरियर का सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया और बहुत बड़ी एप्रिसिएशन हुई। लेकिन उसके बावजूद मैं ये पूछता हूं कि क्या जो इन्होंने सस्पेंशन की है उसमें क्या इन्होंने ये लिखा था कि नॉन परफॉर्मेंस बेसिस पे कि अगर कोई इन्होंने इतना कैटेगरीज रखी थी कि इन्होंने मंथ में या वीक में या 10 दिन में इतने सर्टिफिकेट्स बनाने थे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, तो वो नहीं बना पाए। अगर ऐसा नहीं है, सबसे पहले तरीका ये होता है कि आप शो काज नोटिस इश्यू करो, आप उसको समझाओ, उसको बजाओ, या उसके साथ और तरीके अपनाए। आपने एकदम से सस्पेंड कर दिया तो हम ये इमीडिएट पहले ये मांग करते हैं कि उनको बहाल किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो राजौरी पुंछ की आवाम और जितने भी लोग हैं वो उनके हक में आवाज बुलंद करेंगे और डिफरेंट तरीकों से आवाज बुलंद करेंगे। दूसरा मैं यही कहना चाहता हूं, अगर वाकया ही जानते हैं पीछे काफ़ी बारिशें हुई हैं,
अभी भी बारिश हो रही है जब हम खड़े हैं यहाँ पे। तो मैंने इस पूरी वार्ड का दौरा करके ये देखने की कोशिश की कहाँ मेरे को ज़रूरत है मशीनरी बुला के पानी निकालने की, चाहे वो डीप ड्रेन हो चाहे हमारे नाले हों। पूरा पानी ब्लॉक होता था। ये खासकर जो पुराना पुल था जिसके लिए मैंने आज मशीनरी मंगाई है, नया पुल बन गया, पुराना वहीं का वहाँ रहा। आज मैंने ये निकलाया है ताकि पानी को तो ब्लॉक कर रहा है, पानी जो ब्लॉक हो गए फिर ये रोड की तरफ जा रहा है, लोगों के घर में जाने की संभावना है। तो इससे क्या होगा, पानी एकदम से आगे निकलेगा जब फिर पूरा पुराना पुल रिमूव हो जाएगा और जो पानी है जो सीधा सूख भी जाएगा और रोड पे नहीं आएगा, लोगों के घर में नहीं घुसेगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी सैनिक कॉलोनी में कहीं भी किसी भी कोने में पानी जो है किसी के घर में ना घुसे। इसीलिए जी आज मैंने ये मुहिम छेड़ी है और ये आगे हमारी लगातार रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद। आज वार्ड नंबर 12 में ऑनरेबल कारपोरेटर चेयरमैन जीत अंगराज जी के साथ, जिला के अध्यक्ष मनीष खजूरिया जी के साथ, अयोध्या गुप्ता जी के साथ और यहाँ पर सभी प्रबुद्ध नागरिकगण, मेरी मातृशक्ति, उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि लगभग 500 के लगभग डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है जीत अंगराज जी के प्रयासों के द्वारा बनाए गए थे और उन बनाए गए सर्टिफिकेट्स को आम जनता के बीच में जो है वो बांटा गया है। उन सबकी इच्छा थी कि जीत अंगराज जी एक बड़े कार्यक्रम करके जो है उनके बीच में बांटे और हम सब जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी अमित शाह जी की तरफ से एक बड़ी सौगात के रूप में 370 का जाना, 35A का जाना हुआ था और उसके बाद हम सब जानते हैं कि यहाँ पर रहने वाले ऐसे लोगों को हक मिला था जो 72 वर्ष से जिन लोगों को यहाँ पर कोई सर्टिफिकेट यहाँ पर रहते जरूर थे लेकिन वोट डालने तक का हक नहीं था। ऐसे हमारे कई भाई जो वेस्टर्न पाकिस्तान के रिफ्यूजी के नाते यहाँ पर रह रहे थे, चाहे वो गोरखा समाज से संबंधित थे, चाहे वो ऐसे समाजों से संबंधित थे जिनको यहाँ पर रहने का हक तो था लेकिन वोट डालने का जो था हक नहीं था। ऐसे हम सभी समाजों को आज हक मिला है। आज लगभग 500 के लगभग ऐसे परिवारों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिले हैं। कम से कम 200-250 सर्टिफिकेट ऐसे होंगे ये उन परिवारों को मिले हैं जिनके पास कोई पीआरसी नहीं था। बाकी लगभग 250 ऐसे परिवार हैं जिनके पास ऑलरेडी पीआरसी था। मैं हमारे ऑनरेबल चेयरमैन जिनके प्रयासों के चलते और खासतौर पर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं और हमारे चेयरमैन साहब जीत अंगराज जी का, मनीष खजूरिया जी का, अयोध्या जी का और यहाँ पर जितनी मेरी मातृशक्ति बुजुर्ग आज सब मेरे साथ हैं, मैं उन सबको बधाई भी देना चाहता हूँ इन सर्टिफिकेट्स, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलने के बाद और उन सबको से तवक्को भी रखता हूँ हम सब मिलकर एक अच्छा वातावरण जो है, जैसे नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में एक अच्छा वातावरण, एक ऐसे समय की तरफ हम सब लोग अग्रसर हैं जो 72 वर्ष जी। आज वार्ड नंबर 12 में डोमिसाइल का बांटने का कार्यक्रम किया गया है। हमारे बीच में हमारे पूर्व अध्यक्ष, हमारे एमएलए और हमारे जिला अध्यक्ष मनीष खजूरिया जी और हमारे पूर्व अध्यक्ष अयोध्या गुप्ता जी, हमारे पूर्व मंत्री सत शर्मा जी जिनके प्रयासों से आज ये डोमिसाइल यहाँ पे बांटे गए और उनके प्रयासों से यहाँ पे बने भी हैं। सबसे पहले मैं हमारे तहसीलदार रविशंकर जी का बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने 500 के करीब डोमिसाइल वार्ड नंबर 12 में बनाए। उनकी मेहनत और उनकी लगन से ये डोमिसाइल बने हैं और सरकार से मैं विनती करता हूं कि जिस तरह उनको सस्पेंड किया गया है, मैं आशा करता हूं जल्द ही जल्द उसको बहाल किया जाएगा और सभी से यही प्रार्थना करता हूं जो हमारे यहाँ के बुजुर्ग यहाँ आए हैं उनकी भी यही आशा है कि वो ईमानदार हमारे रविशंकर जो तहसीलदार हैं उनको जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए। और मैं सबको अपने दिल की गहराइयों से वार्ड नंबर 12 के निवासियों को, मेरी बहनें, मेरे माता के मेरे बुजुर्गों को, सबको, नौजवानों को मुबारकबाद देता हूँ कि आज उनको डोमिसाइल यहाँ पे मिला है। क्योंकि कुछ ऐसी फैमिली थी जिनका स्टेट सिलेक्ट नहीं बना था। जैसे हमारे विधायक जी ने कहा 250 के करीब यहाँ पे फैमिली को ऐसे
डोमिसाइल बांटे गए हैं, जिनका स्टेज तक पहले नहीं बना था। मैं उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और अपने जितने भी यहाँ पे हमारे जितने भी कार्यकर्ता आए हैं उनको भी दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। ओपीडी के बाहर खड़े हैं बख्शी नगर जम्मू में। अभी हमने ये आप देख सकते हो जहाँ पे एक एम्बुलेंस आई है, इसमें एक सस्पेक्टेड केस था कोरोना पॉजिटिव का, लेकिन उसको जिस तरीके से जहाँ से शिफ्ट किया गया एक सिंपल ट्राली के ऊपर, ना उसको सैनिटाइज किया गया ना कुछ किया गया, और जो उसके अटेंडेंट थे वो विदाउट पीपी किट के थे। तो कितना इससे कोरोना और फैलेगा, इस पे गौर करने की ज़रूरत है। और जब ये कोरोना वायरस जम्मू में शुरू हुआ था तो जहाँ पे ट्राली भी स्पेशल ट्राली बनाई गई थी जो ऊपर से कवर रहती थी और हवा जाने के लिए, ऑक्सीजन अंदर जाने के लिए उसको एक गैप दिया गया था। आज वो ही उस पर लिखा भी गया है कोविड-19 ट्राली, लेकिन आज यही ट्रालियाँ आपको पीछे मर्सी वाली साइड टूटी हुई मिलेंगी, किसी के टायर नहीं होंगे, किसी की पाइप नहीं है, मतलब वो ट्राली बनी बाद में खराब पहले हो गए। तो अब जो आइसोलेशन वार्ड है जहाँ पे जीएमसी में, वो भी हमने सुना है कि फुली पैक है और ऐसे पेशेंटों को सीसीयू में भेज रहे हैं और सीसीयू से भी कई पेशेंट जहाँ पे निकले हैं। इवन के कल जहाँ से इमरजेंसी वार्ड है जो नीचे, जिसको आईसीयू हम बोलते हैं, एडिशनल इमरजेंसी ब्लॉक जो है, तो वहाँ से भी कुछ डेड बॉडियाँ रोज निकल रही हैं, रोज वहाँ से पेशेंट निकल रहे हैं, रोज वहाँ पे जो एनओ जाते हैं वही उसको शिफ्ट करके वहाँ पे दोबारा इमरजेंसी में आके काम करना शुरू कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए कुछ नहीं किया जा रहा, वरना इसको बढ़ाने की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि कोरोना वायरस बढ़े ना कि कम हो। तो आज वो दिन दूर नहीं जब कोई जिस तरीके से जहाँ पे पेशेंट बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव हैं, दूसरे नॉन पॉजिटिव हैं, ये सिम्टोमिज्म है, तो वो दिन दूर नहीं जब हम एक दूसरे से पूछेंगे कि अब हमारे मोहल्ले में, हमारे घर में, हमारे जम्मू में नेगेटिव केस कितने हैं। पॉजिटिव ज़्यादा हो जाएंगे, नेगेटिव कम हो जाएंगे। जिस तरीके से सरकार को काम करना चाहिए था वो आज सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है, चाहे वो